जय श्री श्याम दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में, जो कि खाटू श्याम जी के यहाँ से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने और आपको भी करवाते हैं आज खाटू श्याम जी के दर्शन। तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है खाटू श्याम जी के जाने का रास्ता और साथ ही जो रास्ता है वहीं पे लोगों ने मार्केट बना रखी है। मार्केट मतलब जो भी हम भगवान के यहाँ पे चढ़ाते हैं, जैसे फूल, मिठाई, जो भी है। और यहाँ पे साथ में दोस्तों लॉज भी है, ऊपर नीचे दुकान है, ऊपर लॉज है। तो आप आराम से यहाँ पे आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, चाहे आपको रात में स्टे करना हो या दिन में करना हो। 1-2 घंटे के लिए भी यहाँ पे आपको रूम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में मार्केट भी लगी हुई थी और रास्ता था, तो हम पैदल पैदल चल रहे थे। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके थे खाटू श्याम जी के गेट के सामने और यहाँ पे भीड़ वैसे देखने को बहुत कम मिल रही थी, क्योंकि हम अभी ऑफ डे पे जा रखे हैं, तो बहुत कम भीड़ है। और साथ में ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो इन्होंने नारियल वगैरह धागे बांध रखे, तो ये गेट पे ही बांधने होते हैं शायद। जो मैंने सुना था कि अगर आपको कोई मनोकामना पूरी हो जाती है, करवानी होती, तो यहाँ पे आप ये नारियल, सूखा नारियल लेके बांध सकते हैं अपनी मन्नत को मांग के। मुझे ये लगता था कि पहले हमें मंदिर के अंदर बांधना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें गेट के बाहर ही बांधने को देखने को मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी रेलिंग थी, मतलब पार्टीशन करा हुआ था 1, 2, 3 सेक्शन में। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें कौन से वाले में जाना था। तो हम चले गए बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाले की, और बिल्कुल खाली था, तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ है। बट ठीक है, हम चले गए थे इसमें। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए, तो एंटर होते ही हमें देखो, यहाँ पे भी हमें प्रसाद और फूल माला लेके ऊपर बैठे हुए थे लोग, अपना सेटअप लगा के। आपको पानी पीना है या कुछ भी मिठाई लेनी, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बाहर से ही लेना है, यहाँ से भी ले सकते हो। तो हम चल रहे थे और पूरा खाली था, पूरा जो ये लाइन थी पूरी सब खाली था। तो हमें अच्छा लग रहा था कि अभी खाली है यहाँ पे, तो हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। आप ऑफ डे में जाएँ तो आपको ऑफ डे में आराम से दर्शन करने को मिल सकता है।
तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा कि बाहर तो बिल्कुल खाई था, लेकिन अंदर इतनी भीड़ थी कि उन्होंने हमें ढंग से दर्शन करने भी नहीं दिए, और मतलब खड़े होने तक का वहाँ पे जगह नहीं थी। मतलब पुलिस वाले ऐसे बोलते चलो चलो जल्दी चलो, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हम दोबारा से बाहर निकल के फिर दोबारा से दर्शन करने जा रहे हैं। और इस बार हमने देख लिया था कि कौन सी रेलिंग कहाँ पे है, मतलब कौन सी रेलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा कहाँ पे एंटर होगा, इसके बाद जाने है। तो हम गए और फिर से हमने वहाँ पे एंट्री लेने की सोची। तो चलो दोबारा से दर्शन करवाते हैं आपके। तो दोस्तों आप जब भी आए तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है आप इसी में एंटर करिएगा, अगर ज़्यादा भीड़ ना हो। तो हमने पहली वाली लाइन, पहली नहीं, हमने तीसरी लाइन में शायद एंटर किया था इसमें। तो हम गए और इसमें मतलब 2 रेलिंग ऐसी थी जिसमें आपको वीआईपी दर्शन कह सकते हो आप उनको, क्योंकि हमें बहुत लोग बोल रहे थे कि आपको चलो वीआईपी दर्शन करवाते, लेकिन हमने नहीं किया, वो हमें नॉर्मल दर्शन करने थे। तो हम तीसरी वाली रेलिंग के अंदर चले गए, देखते हैं यहाँ से दिखता है ही नहीं दिखता।
तो दोस्तों हमने दूसरी बार भी दर्शन किए और हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। तो आप भी जैसे ही आए तो आप ऐसी ही लाइनिंग देख के ही अंदर जाइएगा और वैसे ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे। आपको पास से करने हो चाहे दूर से करने हो, जैसा भी होगा। देन हम बाहर आए। बाहर आने के बाद देखा मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये धागे बांधे हुए थे लोगों ने, जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हों या पूरी करने आए हों, जो भी है। तो यहाँ पे बाहर जो कहते हैं लिख के रख दो, तो यहाँ पे लोगों ने ऐसा किया हुआ था। फिर हम बाहर निकले। फिर हमने यहाँ पे देखा कि साफ़ सफाई का तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, बिल्कुल। हम 2 किलोमीटर हम पैदल पैदल चल रहे थे, लेकिन पैदल मतलब बिना चप्पलों के। तो यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा था, नीचे पैरों में कुछ भी नहीं लग रहा था। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो फिर हम दोस्तों चले गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ का कुछ स्पेशल ही खाना था हमको। तो यहाँ पे वैसे बैठने का सिस्टम तो नहीं था अंदर, लेकिन जो भी था ठीक था। तो यहाँ पे कचौड़ी वगैरह ही ज़्यादा फेमस थी। तो हमने यहाँ पे कचौड़ी ली, चाय और कचौड़ी ली। पता नहीं क्या बोलते इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हमने यहाँ पे ये खाया और बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में। फिर उसके बाद हम चले गए थे दूसरे मंदिर में। मंदिर नहीं था वो क्या बोलते उसको, कुंड है यहाँ पे नीचे। तो चलो आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ के। तो दोस्तों आपको पता ही होगा यहाँ खाटू श्याम जी के बारे में। जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने परवरिक जी से उनका सर दान में मांगा था, क्योंकि वो जानते थे अगर परवरिक जी यहाँ इस युद्ध में भाग लेते हैं, महाभारत के युद्ध में, तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण ने परवरिक जी से उनका शीश दान में मांगा था। और उन्होंने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे अपना शीश दान में दे दिया था। तो कहते हैं कि जब उन्होंने शीश दान में दिया तो श्री कृष्ण भगवान ने वो जो उनका शीश था उसको इसी कुंड में दफनाया था। तभी से यह कुंड बहुत ही पावन वो हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके दर्शन करने के बाद इस कुंड में ज़रूर आते हैं। तो इस कुंड में कहते हैं कि जो लोग भी इस कुंड का पानी पी लेते हैं या अपने हाथ पैर धोते हैं या इसको स्पर्श करते हैं, तो उससे जितने भी मतलब उनके शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने सब जगह के अच्छे से दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद हम अपने होटल में आ गए थे, जहाँ पे हमने 2-3 घंटे के लिए एक रूम बुक किया था, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी। तो हमने थोड़ा सा किया था बुक। तो उसके बाद हम यहाँ से हमने ये बैटरी वाली ई रिक्शा ली बाहर जाने के लिए। तो ये है दोस्तों रिंगस का वो द्वार, जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ के आने के लिए लोग तरसते हैं। तो फाइनली हम भी यहाँ पे आए। मैंने सुबह का व्यू नहीं दिखाया यहाँ पे, लेकिन हम जब जा रहे थे तो जाते वक्त मैंने दिखाया यहाँ पे कि क्या है। तो यहाँ पे ये ऐसी रिक्शा लेके आपको अंदर छोड़ेंगे, ये रिक्शा आपको वहाँ से बाहर लाएंगे। तो हमें जाना था रेलवे स्टेशन। तो ये है दोस्तों रिंगस का द्वार।
तो जय श्री श्याम दोस्तों, बाबा का बुलावा था, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। हमें बाबा हमेशा ऐसे बुलाते रहे अपने दर पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक टैक्सी थी जो कि यहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन जाती है। तो हमने यहाँ पे शेयरिंग वाली होती है गाड़ियाँ, तो हमने शेयरिंग में गए। तो शेयरिंग में जाने के बाद यहाँ पे होटल के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे खाने के होटल थे। तो हमने पहले यहाँ पे डिनर किया, क्योंकि ट्रेन में तो हम कर नहीं सकते थे। कि उसके बाद हम खाना खाया। खाने के बाद हम चले गए थे रेलवे स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों खाटू श्याम के दर्शन आपको करने हैं तो आपको कहीं से भी, आपको अगर बाय ट्रेन आना हो तो आपको यहीं आना पड़ेगा, जो कि है रिंगस रेलवे स्टेशन। आपको जाने के लिए सिर्फ यहीं से ट्रेन मिलेगी और आने तक की भी यहीं से ट्रेन मिलेगी। यहाँ से उसके बाद आपको शेयरिंग गाड़ी करनी पड़ेगी, वो आराम से आपको मिल जाती है। तो ये था रिंगस का रेलवे स्टेशन। हम लोग तो जयपुर से आए थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं रिंगस से जाएंगे हम गाज़ियाबाद। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, प्लीज़ इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय।